जम्मू में रेलवे डिवीजन के उद्घाटन के बाद और वहीं दिल्ली से कश्मीर रेल सेवा शुरू होने से जहां घाटी के लोगों में खुशी का माहौल है तो वहीं पर्यटक भी खुश हैं। बीते काफी समय से जम्मू कश्मीर में विकास में तेजी आई है, लेकिन इस विकास का फायदा जम्मू के व्यापारियों को कितना हुआ है, इसी बारे में आज जब जेके अपडेट ने जम्मू के कुछ बड़े व्यापारियों से बात की तो उन्होंने जहां रेलवे डिवीजन और ट्रेन सर्विस शुरू होने पर खुशी जाहिर की, तो वहीं जम्मू में पर्यटन स्थल और विकसित न करने और कम पर्यटकों की संख्या के कारण कामकाज प्रभावित होने पर अपने विचार रखते हुए कुछ यूं कहा कि ये जो ट्रेन चल रही है हम इसका वेलकम करते हैं, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ट्रेन है ये जम्मू से स्टार्ट होनी चाहिए। जो भी हम आगे भी ये कह चुके हैं कि जो भी ट्रेनें जाती हैं ये जम्मू से स्टार्ट होनी चाहिए, मगर अब ये कटरा से श्रीनगर के लिए भेज रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मगर हम ये इससे हमारे कारोबार में भी फ़र्क पड़ेगा, इसमें जो ट्रांसपोर्टर है उसको भी फ़र्क पड़ेगा, टैक्सी वाले भी फ़र्क पड़ेगा। इससे कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ये देख के सोच समझ के लेना चाहिए, जिससे व्यापारी वर्ग को भी हाथ ना हो, उनको भी कोई नुकसान नहीं हो। जिससे देखो जो आएगा जम्मू से, अगर ट्रेन चलेगी, जो टूरिस्ट आएगा, जो पिलग्रिम आएगा, वो पहले जम्मू में भी घूमेगा, मंदिरों के दर्शन करेगा, ये करेगा, उससे एक व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जैसा पठानकोट को हुआ था एक बार, ऐसा ये जम्मू का भी हाल होगा। आगे जम्मू में कौन सी डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ टूरिस्ट आए तो पिलग्रिम आता है, वो 2-3 दिन ठहरे? कौन सी ऐसी जगह है? अभी तक कोई हुआ है। हम उसका वेलकम करते हैं और गवर्नमेंट से एक ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट हो वो लोकल यूथ की हो, जैसे लोकल यूथ को भी रोजगार मिले, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे थोड़ा कमी आएगी और जो यूथ है वो उसमें काम करेगा, जिससे उसकी भी बेरोजगारी कम होगी। देखिए ये कहना गलत है कि जम्मू के लोगों को नहीं होगा। देखिए अगर जम्मू वाले को श्रीनगर जाना पड़ेगा, वो पहले कटरा जाएगा, उसके बाद श्रीनगर जाएगा, उसका क्या फायदा? जब जम्मू डिवीजन है, जम्मू एक हब है, एक रेलवे का डिवीजन है, तो जम्मू से स्टार्ट होने में कौन सी तकलीफ होनी चाहिए? ये जो ट्रेन है जम्मू से ही ठीक लगती है, जम्मू से ही स्टार्ट होने से। देखो कटरा से वो ही जाएंगे ना जो पिलग्रिम होगा। जम्मू में जो टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल आदमी भी आते हैं, उससे रेलवे को फायदा है कि उससे ज्यादा पैसेंजर मिलेंगे। इससे रेलवे को फायदा, कोई नुकसान नहीं है। हम यही कहते हैं कि ये जो ट्रेन है कटरा के बजाय जम्मू से चलनी चाहिए, जिससे जम्मू वालों को भी फायदा हो और जो टूरिस्ट है, जो पिलग्रिम है, जो भी है, जो कश्मीर घूमने जाता है, वो जो जम्मू वाले भी जाएंगे। एक ट्रेन को, एक श्रीनगर ट्रेन जा रही है, ये बड़ी एक खुशी की लहर है कि ट्रेन जा रही है, मगर इन्होंने ये डिसीजन जो है जम्मू से लेना चाहिए। ट्रेन जो वंदे भारत दिल्ली से कश्मीर के लिए है, यहाँ आएगी, उसके बाद कटरा जाएगी, कटरा से इन्होंने कश्मीर का रूट दिया है। व्यापारियों के लिए फ़ायदा नुकसान बात की बात है, लेकिन जो कश्मीर वाले हैं उनके लिए एक बेनिफिट उनको मिल गया है। वो भी तो अपने भाई हैं कि वहाँ अगर उनको दिल्ली जाना है तो आराम से वहाँ से टिकट लेंगे और वहाँ बैठेंगे और दिल्ली पहुँचाएंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। आगे आप देखिए, जब कोई भी बर्फ़ पड़ती है या रास्ता बंद होता है तो एकदम एयर टिकट 15-16 हज़ार 18 हज़ार रुपये टच कर जाती है, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जबकि पहले हुआ करता था कि एयर टिकट के रेट फिक्स हुआ करते थे, जम्मू से श्रीनगर इतने, श्रीनगर से दिल्ली इतना है, दिल्ली से बॉम्बे, बैंगलोर, कलकत्ता, जहां भी जाना है रेट फिक्स हुआ करते थे। आज कोई रेट फिक्स नहीं है, कभी टिकट 2000 की मिलेगी, कभी आपको 22,000 की मिलेगी। उस सूरत में जो आम जनरल पब्लिक है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं। सो ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर किसी को फायदा मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऊपर से यहाँ का डिवीज़न जो बन रहा है, 6वां डिवीज़न है जो यहाँ बन रहा है, उस डिवीज़न बनने से एक तो नौकरी, काफ़ी रिक्रूटमेंट जो है वो हो जाएगी, एक प्लेटफॉर्म्स की पोजीशन अच्छी हो जाएगी,
टूरिस्ट जो आएगा उसको भी पता चलेगा कि हम कहीं स्मार्ट सिटी में एंटर किए हैं और वहाँ पे हैं। और मुझे लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आज विजन का प्रोग्राम बना है, कल को यहाँ ये रेलवे कोच बनने की फैक्ट्री भी आ सकती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है ये अच्छा है, बुरा नहीं है। डेवलपमेंट के अगेंस्ट होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है, कोई कमी बेशी है, तो उसको अपनी सजेशन ज़रूर देनी चाहिए। तो सजेशन अगर कोई लाइक करेगा तो उसको अडॉप्ट करेगा, नहीं करेगा तो नहीं लाइक करेगा। बाकी इससे कोई नुकसान किसी को नहीं है। बिजनेस वाइज जो ऑलरेडी नुकसान होना था वो हो चुका है। पहला तो है जो ट्रेन कटरा टच कर गई। पहले टूरिस्ट यहाँ आता था, रुकता था, यहाँ से बस पकड़ता, कटरा जाता था, बन के रह गया ना। वो जम्मू की हालत आज की डेट में हो गई है। तो हम आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात कहना चाहते हैं कि यहाँ कश्मीर जम्मू में कुछ ना कुछ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कीजिए, जिससे टूरिस्ट को यहाँ रुकने का एक मौका मिल जाए। तो ये मेरे हिसाब से जो बात है, तो सेंटर अगर आपकी बात भी सुन ले आपके माध्यम से, तो ये इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि जम्मू भी डेवलप हो जाएगा और टूरिस्ट यहाँ रुक जाएगा। मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों को काफ़ी इस चीज़ का असर पड़ेगा, व्यापार का मतलब नेगेटिव असर है। अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे पठानकोट में 1972 में ट्रेन आई थी जम्मू में, तो पठानकोट का बड़ा बुरा हाल हो गया हुआ था। तो उसी तरह से अब ट्रेन जा रही है जम्मू से कश्मीर की तरफ। पता है, इनफैक्ट अगर आप देखें कटरा से कश्मीर की तरफ जा रही है, नॉट ए जम्मू। अगर आप कटरा के कश्मीर की तरफ ले जाएंगे तो जितने भी यात्री आते थे सारे वो कश्मीर की तरफ ही जाएंगे, वो सीधा वो कश्मीर से दिल्ली या आगे पीछे जिस स्टेट से आए वहाँ चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जम्मू को नुकसान से कैसे बचाना है उसका कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। जहाँ तक तल्लक है ना इसका प्रगति का, ये होनी भी चाहिए, नो डाउट के ट्रेन नहीं जानी चाहिए, ट्रेन जरूर जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू की अनदेखी जो हो रही है उस पर थोड़ा सा विचार करने की और गंभीरता से विचार करने की जरूरत थी। वो मुझे लगता है आज तक वो की नहीं गई। सीएम उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर ये कहना है कि कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को। वो कश्मीर के व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जम्मू के व्यापारियों को डेफिनेटली नुकसान होने की संभावना पूरी बनी हुई है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि अगर आप देखें, जम्मू से पहले ही पूरी ट्रेनें कटरा की तरफ प्रस्थान कर चुकी हैं। बसें उससे पहले ही सभी स्टेटों के बाहर जा रही थी। आउटर रिंग रोड जम्मू को मतलब किस तरह से नेगेटिव लिस्ट में देखा जा रहा है। जम्मू को अगर आप देखें तो बीजेपुर से सीधा एक रिंग रोड बना दी गई जो सीधी कटरा की तरफ जा रही है। जो लोग बाई एयर जम्मू आते थे उनको भी एक फैसिलिटी दे दी गई है कि आप सीधा हेलीकॉप्टर में बैठिए और जम्मू को टच ही ना कीजिए, सीधा आप कटरा की तरफ चले जाइए। अब मुझे बताइए कि उसके बाद भी अगर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो दिल्ली से अमृतसर से सीधा कटरा जा रहा है, तो जम्मू कहाँ स्टैंड कर रहा है? जम्मू के हम तो यही सोच रहे थे, 2009 में हम शुरू किए थे कि 2009 में हम यही प्लानिंग कर रहे थे कि जम्मू को किस तरह से सर्वाइव किया जाए, जिसमें 3 प्रोजेक्ट हमने उनको बताए थे कि आप जम्मू की मुबारक मंडी को थोड़ा सा इसको रेनोवेशन में तेजी लाइए। ये तब से भी क्या रेनोवेशन हो रही थी। जम्मू के 9 अगर 9 की बात करें तो 9 में ही हमने कहा था तवी लेक का कोई प्रोजेक्ट बनवाइए, तवी लेक भी आज तक वो नहीं बना। मुबारक मंडी का अगर आप पिछले 10 साल का आंकड़ा देखेंगे जो हाईकोर्ट के अंदर है, उस आंकड़े के मुताबिक कितने परसेंट बनी और कितने परसेंट गिर गई वो भी देख लीजिए। तभी लेक कब बननी है कोई पता नहीं। गंडोले का अगर आप बनारस के गंडोले के साथ इसको कंपेयर करें तो बनारस में 153 रुपये में 6 स्टेशन पे घुमाता है गंडोला, जहाँ पे सिर्फ एक स्टेशन पर 200, 250, 300 रुपये मांग ले रहे हैं। अब वो व्यक्ति कहता है मैं 300 रुपये दे के एक अपना ऑटो करके पूरी फैमिली लेके आना जाना कर लूँगा, यहाँ पे आपको पैसे क्यों दूँ? इस तरह से मतलब कि जम्मू को ऐसे लग रहा है कि जम्मू को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जम्मू को बिल्कुल इग्नोरिंग में ले आइए, लेकिन जम्मू के अंदर कोई विकास कीजिए। जम्मू के अंदर मुझे बताइए, कहीं अगर आप सुचेतगढ़ की बात करते हैं, सुचेतगढ़ में बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है BSF वालों ने, लेकिन सुचेतगढ़ में कनेक्टिविटी क्या है? क्या टूरिज्म विभाग किसी जगह होल्डिंग तक नहीं लगाई, ना अखनूर की लगाई, ना परमंडल की लगाई, ना सुचेतगढ़ की लगाई, कौन सी जगह की लगा रहे हैं? क्या चीज़ कर रहा है टूरिज्म विभाग? क्या गवर्नमेंट उसमें कितना साथ दे रही है और कितनी कनेक्टिविटी के लिए? अगर आप रोड कनेक्टिविटी को देखें तो कहते हैं जी आप बस में बैठ जाइए, वहाँ से उतरिए RS पुरा
वहाँ से टांगे में बैठिए तो सुचेतगढ़ चलिए, ये कौन सा टूरिज्म हुआ? अगर आप परमंडल की बात करें तो परमंडल के अंदर भी यही हाल है। यहाँ 52 सीटर बस है, वहाँ 72 लोग बैठते हैं। इस तरह बोला, कहते हो अखनूर जाना, तो वो कहता है अखनूर की जाना है तो आप अखनूर वाली बस पकड़ लीजिए, वो कोई टूरिज्म नहीं हुआ। अगर आप पत्नीटॉप जाना चाहते हैं तो बोलते हैं बनाल रूट की बस पकड़ लीजिए। इंडिविजुअल उस क्षेत्र के लिए, उसके लिए जम्मू को इंडिपेंडेंटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे से मैथ टीचर रितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश व नारायणा केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्स अना एकेडमिक प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, आईआईटी, सीए फाउंडेशन और यूपीएससी की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, एसी हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध हैं। जबकि संदीपनी गुरुकुल में आपके बच्चे के लिए है रोबोटिक लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, सभी रूट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्लीन व हाइजीनिक मेस, फील्ड ट्रिप, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, चेस, रूटीन हेल्थ चेकअप, ताई कमांडो, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट और हर छात्र को पत्रकारिता का दिया जाता है एक्सपीरियंस। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़ें, क्योंकि संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। आज ही आए क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं ओपन। हमारा पता है संदीपनी गुरुकुल पठानकोट, मकैरिया हाईवे, कौंतरपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।